हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं टेंस। टेंस मतलब काल। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को चालू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो चालू करते हैं। अन्य भाषाओं की तरह लिखो लिखो है ना। अन्य भाषाओं की तरह इंग्लिश में भी 3 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। आगे, प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। अब इसमें पहला भेद इंडेफिनिट। इंडेफिनिट या इसे ही हम कह देते हैं सिंपल टेंस। सिंपल टेंस। सेकंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा परफेक्ट टेंस और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हेडिंग दे दो। पहला देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार के टेंस तो हो गए। अब इसके साथ इन प्रत्येक टेंस में हम किस किस टेंस को पढ़ेंगे? 4 टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहली हेडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की। पहली हेडिंग दो, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसमें लिखो। अच्छा, इसको 4 तरीके से पढ़ेंगे हम। प्रेजेंट सिंपल टेंस केवल 4 उंगली में पढ़ेंगे। टेंस को हम 4 उंगली में पढ़ेंगे। कौन सी 4 उंगली? देखना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा टेंस में कुछ नहीं है। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा टेंस में और कुछ नहीं है। 4 के अलावा 5वीं चीज आती ही नहीं है टेंस में। जो अपन सोचते हैं कि दुनिया भर को भयंकर लंबे चौड़े फार्मूले होते हैं, ये सब टेंस में बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। वो कोई फार्मूले नहीं होते। उसको मैं समझाऊंगा कैसे टेंस को। लेकिन सबसे बड़ी बात है, टेंस को हम रटते हैं। रटना नहीं है, समझना है। टेंस को समझना पड़ेगा।
जिसने समझा वो पूरे टेंस को बना लेगा। पूरे टेंस, कोई भी टेंस का फार्मूला, कोई भी, इवन यदि बोला जाए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला बनाओ, तो कोई भी व्यक्ति इस तरीके से यदि पढ़ रहा होगा तो वो जरूर से जरूर टेंस के फार्मूले को बना लेगा। तो 4 उंगली में कौन कौन से? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं यहां लिख देता हूं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा मैं पांचवी चीज को नहीं लूंगा, अदर वर्ड तो आते ही है। तो पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा, इसको भी हम 4 तरीके से पढ़ेंगे। इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तीसरी चीज, इसका फार्मूला कैसा होगा। और चौथी चीज, इसके एग्जाम्पल्स। यानी 4 तरीके से हम टेंस को पढ़ेंगे। पहला, इसका उपयोग, कि हम जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करेंगे तो ये कहां पर होगा। दूसरा, इसकी पहचान क्या होगी, कि इसके वाक्य किस तरीके से होंगे। तीसरा, इसका फार्मूला क्या होगा। और चौथा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, इसका उपयोग। लिख लो, इसका उपयोग कहां होगा। पहला लिखो, जब कोई काम वर्तमान काल में, जब कोई काम वर्तमान काल में रोज या हमेशा होता है, रोज या हमेशा होता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग किया जाता है। देखो, जब कोई काम वर्तमान काल में रोज या हमेशा होता है तो हम किस टेंस का उपयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब दूसरी चीज आती है इसकी पहचान। इस तरह के वाक्यों की हम पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान के लिए वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है। कौन कौन से शब्द, ता है, ते है, ती है, ये आते हैं। इसकी पहचान हो गई। तीसरा, अब मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट अगर टेंस में कुछ है तो वो यही है, फार्मूला, या इसे कह सकते हैं वाक्य की बनावट, कि वाक्य हम किस प्रकार से बनाएंगे। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसी भी याद रख, जो याद रखने के लिए बोलूंगा उसे जरूर याद रखना, वही इंपॉर्टेंट चीज होगा। किसी भी सिंपल टेंस, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो, इनमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होता। तो सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद कौन सा टेंस है, सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। आगे आ जाओ, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब सिंपल टेंस में नहीं लगेगी। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका फार्मूला होगा। कौन सा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलो ठीक है, डालो एग्जाम्पल, हेडिंग डालो उदाहरण।
उदाहरण पहला, मैं स्कूल जाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, वे क्रिकेट खेलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, सीता गीत गाती है। चौथा एग्जाम्पल, वह सुबह टहलता है। वह सुबह टहलता है। पांचवा एग्जाम्पल ले लो, हम बाजार जाते हैं। हम बाजार जाते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो। प्रेजेंट सिंपल टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, प्रेजेंट सिंपल टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के में वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। अब ये मत बोलना कि थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर नंबर क्या होता है। जब ये प्रोनाउन का वीडियो हमने बनाया था, प्रोनाउन का चैप्टर, इसमें पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत अपन ने ये सब चीजों को पढ़ा था। सॉरी, बहुत अच्छे से पढ़ा था वहां पर कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। यदि नहीं देखा होगा वो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल प्रोनाउन का वो लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख लेना। चलो अब इसको सॉल्व करते। वाक्य की बनावट हमारी कहाँ थी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो उस सेंटेंस में काम को करने वाला होता है। काम कौन सा होगा हमें पता नहीं, काम करने वाला कौन है, मैं, आई। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब की कोई बात ही नहीं है। फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब कौन सा है, बात जाने का, तो जाने के लिए गो, आई गो, और ये गमनार्थक क्रिया है इसलिए इसके आगे टू लगता है। कोई भी गमनार्थक क्रिया होती जैसे जाना आना तो इनके बाद में टू का प्रयोग होता है। आई गो टू कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। आई गो टू स्कूल। वे क्रिकेट खेलते हैं। वे थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल नंबर है, दे। मेन वर्ब प्ले, खेलना, प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो ये हो गया दे प्ले क्रिकेट। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ता है, ती है, ते है, यही आ रहा है आखिरी में, ते हैं, यही सब आ रहा है, तो हमारे वाक्य की पहचान इस तरीके से होगी। अब तीसरा है सीता गीत गाती है। सीता, सीता देखो क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमने बताया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में
जो मेन वर्ब है उसमें एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। सीता काम कौन सा कर रही है, गाने का, सिंग, और इसमें हम लगाएंगे एस या ई एस। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसीलिए इसमें क्या लगेगा, एस या ई एस। सिंग्स और क्या, अ सॉन्ग। ठीक है। वह सुबह टहलता है, वह के लिए ही, ये भी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। टहलता, वॉक, और इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्या लगेगा, एस या ई एस। तो ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। और अगला, हम बाजार जाते हैं, हम, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। वी कहाँ जाते हैं, का काम कौन सा होगा, जाने का, गो। तो गो में एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन है। वी गो टू कहाँ, मार्केट, बाजार। उम्मीद है समझ में आ गया होगा वाक्य कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। बस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने फिर बता रहा हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को के साथ में एस या ई एस का उपयोग होता है। अब अगला टेंस लिखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका उपयोग लिखो। अगला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका उपयोग, जब कोई काम भूतकाल में प्रारंभ होकर, जब कोई काम भूतकाल में प्रारंभ होकर, ये मत कहना कि यहाँ प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं और भूतकाल पास्ट टेंस की बात क्यों कर रहे हैं, लिखते चलो फिर हम समझाएंगे इसको। जब कोई काम भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में भी चलता रहे, चल रहा हो, जब कोई काम भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में भी चल रहा हो और आगे भी चलते रहने की संभावना हो, और आगे भी चलते रहने की संभावना हो, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, हमें इस बात से मतलब नहीं कि काम कब से प्रारंभ हुआ है, हमें इस बात से मतलब नहीं कि काम कब से प्रारंभ हुआ है, हमें सिर्फ यह देखना है कि काम वर्तमान में चल रहा है। अब देखो, समझो इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं, ये एक एग्जांपल कैसे है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है या कौन सा टेंस है, कैसे पहचानेंगे। हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये काम पहले से चालू हुआ होगा, पढ़ रहे हैं, अभी अभी भी पढ़ रहे हैं ना, तो ये काम निश्चित रूप से पहले से चालू हुआ होगा। इसीलिए लिखे हैं कि भूतकाल में प्रारंभ होकर, यानी जो बीते हुए समय से काम चालू हुआ, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं कि काम कब से चालू हुआ, है ना। और वर्तमान में चल रहा हो, अभी भी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अभी भी पढ़ रहे हैं मतलब ये काम वर्तमान में चल रहा है तो कंटिन्यू है, और आगे भी चलते रहेगा।
और आगे भी चलते रहेगा, मतलब हम पढ़ते रहेंगे, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं ना, उड़ तो नहीं गए यहाँ से, है ना। यदि उड़ जाते तो कुछ और हो जाता। तो ये काम अभी भी चल रहा है और आगे भी चलते रहने की संभावना, बात संभावना की कर रहा हूँ कि निश्चित नहीं बोल रहा हूँ कि हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। आगे भी चल पढ़ते रहने की संभावना हो सकता है कोई उठ के चला जाए, या हो सकता है अब ना पढ़ना हो, तो आगे भी चलते रहने की इसकी संभावना हो, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। उपयोग हो गया। अब इसका आ जाओ फार्मूला या वाक्य की बनावट। वाक्य की बनावट, वैसे पहचान लिखाना था, चलो लिखी थे वाक्य की बनावट। वही चार उंगली सॉरी, वही चार उंगली कौन कौन सी? सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम या आर। याद रखना यही मेन चीज है, इज, एम और आर। और इसके बाद मेन वर्ब, अगली चीज आ गई मेन वर्ब। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और कौन सा टेंस है? कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी। आईएनजी लगाने का कोई शौक नहीं है हमें, हमने सिर्फ चार उंगली में बोला था। और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे सर आपने तो चार उंगली में बोला था कि हम सिर्फ बाकी किसी चीज को नहीं पढ़ेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर ये आईएनजी क्या कर रहा है? आईएनजी क्यों लगा है इसमें? इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए, इस सेंटेंस को कंटिन्यूअस बनाने के लिए इसमें किसका प्रयोग हुआ है? आईएनजी का प्रयोग हुआ है ना। ये जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे उस समय और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने बीन क्यों लगाया, आईएनजी क्यों लगाया, किस तरीके से लगाया। तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो तो भयंकर लंबा चौड़ा फार्मूला बनता है। लेकिन वहां पे भी हम सिर्फ चार चीजों का ही उपयोग करेंगे। यहाँ देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है। ये आईएनजी क्यों आया? क्यों? क्योंकि इसको कंटिन्यूस टेंस में बनाना है, और कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है। अब इसके वाक्य की पहचान, हम इसकी पहचान लिखेंगे कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये कोई टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है या कौन से टेंस का है। तो वाक्य में आता है रहा है, रहे हैं, रही है। क्या आएगा? रहा है, रहे हैं, रही है। अगर रहा था करेंगे तो है वाली बात ही खत्म हो गई, यहाँ पर है बोल ही नहीं सकते, है ना। तो ये प्रेजेंट टेंस की कहानी खत्म हो गई अगर था आ गया तो रहा है, रहे हैं, रही है आएगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस में क्या आएगा? वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आएगा। अब अगली चीज, एक चीज हो गई हमारी उपयोग जो हमने पढ़ लिया, दूसरा हो गया फार्मूला, तीसरी हो गई पहचान, और चौथी चीज फिर वही एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं अपन। चलिए ठीक है, लिखो पहला एग्जाम्पल। हम
क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, गाय मैदान में चर रही है। गाय मैदान में चर रही है। तीसरा एग्जाम्पल, बच्चे नाच रहे हैं। मेरी माँ चाय बना रही है। इसके बाद पांचवा एग्जाम्पल, मोहन पतंग उड़ा रहा है। अब देखो एग्जाम्पल, हमारा फार्मूला निकालो। सबसे पहले फार्मूला कौन सा है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट मतलब जो उस टेंस में काम करने वाला। काम करने वाला कौन है यहाँ पर? हम यानी वी। उसके बाद इज, एम, आर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसको लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया वी, इसके बाद इज, एम, आर। इसमें से अब ये देखो कि इज, एम तो केवल आई के साथ आता है, इज सिंगुलर के साथ में आता है और आर प्लूरल के साथ में आता है। तो आर का प्रयोग यहाँ, वी जो है हम अकेले हैं क्या? नहीं, बहुत सारे हैं, हम खेल रहे हैं। तो वी के साथ में क्या है, किसका प्रयोग होगा? आर। वी आर। इसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी जो उस सेंटेंस में काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? खेलने का। खेलने को क्या कहेंगे? प्ले। और उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ठीक, समझ में आ गया? सब्जेक्ट उस सेंटेंस के काम करने वाला हम। उसके बाद में इज, एम, आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? आर। प्लेइंग, प्ले, उसमें आईएनजी। प्लेइंग, उसमें उसी में लग जाएगी आईएनजी। प्ले, खेलने का काम हो गया। मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी काम। कौन सा काम हो गया? खेलने का। खेलने के लिए प्ले, और उसमें आईएनजी। प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। अब गाय मैदान में चल रही है, इसमें वो दिक्कत ही नहीं है कि थर्ड पर्सन है कि सिंगुलर नंबर है। ये केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होता है जो कुछ भी होता है। अब देखो, गाय मैदान में चल रही है, तो गाय, काऊ, काम कौन सा हो रहा है? काऊ, सॉरी काऊ। काऊ के बाद में इज, एम, आर में से क्या आ जाएगा? इज। सिंगल है, अकेली है, इसीलिए किसका प्रयोग होगा? इज का। काऊ इज। नेक्स्ट अगला है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी काम। कौन सा काम होगा? चरने का। ग्रेज, ग्रेज, और इसी में लग जाएगा आईएनजी। ग्रेजिंग। कहां पर चल रही है? मैदान में। इन द फील्ड। नेक्स्ट बच्चे नाच रहे हैं। बच्चे, चिल्ड्रन। काम, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में आ जाओ। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर में से अकेला बच्चा तो नहीं है, बहुत सारे हैं, तो आर। और काम कौन सा हो रहा है? नाचने का, तो डांसिंग। चिल्ड्रन आर डांसिंग।
इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कहाँ नाच रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, कुछ नहीं बताए। काम करने वाला इस सेंटेंस में देखो, मेरी माँ चाय बना रही, सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ, माँ नहीं है, मेरी माँ, तो ये आ जाएगा माई मदर। अगर माँ बोलोगे तो यहाँ पर सिर्फ माँ, फिर ये मेरी कहाँ गया, तो ये माई मदर, ये पूरा का पूरा क्या है, इसका सब्जेक्ट है, माई मदर। अब माई मदर अकेली है, एक है तो इज, माई मदर इज, इसके बाद में काम कौन सा होगा, बनाने का, मेक, और इसी में लग जाएगा क्या, आईएनजी, मेकिंग, क्या बना रही है, टी। नेक्स्ट, मोहन पतंग उड़ा रहा है, काम करने वाला हो गया मोहन, अकेला है तो इज, इसको देखते जाना है, बनाते जाना है, मोहन इज, ये दोनों नहीं आएंगे। अब क्या कर रहा है, उड़ाने का, फ्लाई, और इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, फ्लाइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, फिर यहाँ पर क्या उड़ा रहा है, काइट, मोहन इज फ्लाइंग काइट। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे के कुछ एग्जाम्पल लेकर आप लोग निश्चित रूप से मैं यकीन करता हूँ कि आप कुछ और एग्जाम्पल लेकर अपने तरफ से इस सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि ये फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला सामने होना चाहिए, उसी के हिसाब से सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर काम कौन सा हो रहा है वो मेन वर्ब रखेंगे, फिर उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक, यदि समझ में आ गया होगा तो एक लाइक बनता है। और सबसे बड़ी बात, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये इस टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत, यानी व्याकरण की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मालूम होना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो पढ़ाया है प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन में, मैंने इन सब चीजों को पढ़ाया है। अब अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर बता रहा हूँ कि लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल में जाकर, जहां चैनल का नाम लिखा हुआ है डीपी स्टडी, वहां जाकर वहां से पूरे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। हैव अ नाइस डे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।